चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन बेसिया की स्टैंडर्ड 6 की संस्कृत टीचर। मैंने पहले आपको संस्कृत बुक में पेज नंबर आपको 5, 6 और 7 पढ़ा चुकी हूँ। चलिए हम लोग अब आते हैं पुनरावृत्ति 1 यानी रिवीजन 1 यानी पेज नंबर 8। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऊपर देखिए आप लोग, संज्ञा पदानी अक्रांत पुल्लिंगे यानी संज्ञा शब्द, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। संज्ञा शब्द अक्रांत पुल्लिंगे, अक्रांत पुल्लिंगे यानी अक्रांत मीन्स अ से अंत होने वाले शब्द। जैसा आप यहाँ देखिए बालक लिखा हुआ है, लेकिन इस क में कोई भी मात्रा लगा हुआ नहीं है, यानी क जो है क के साथ अ आता है, यानी ये अ से अंत हुआ है ना, इसलिए इसे कहा जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। बालक पुल्लिंग है, इसलिए ये हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से यहाँ देखिए वृक्ष, छ में कोई मात्रा नहीं है ना, तो ये हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी तरह से ये पेज में देखिए गज, ज के साथ अ आता है, अ से अंत हुआ है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब यहाँ पर देखिए एक वचनम मीन्स मतलब जिससे किसी एक का बोध होता है उसे कहा जाता है एक वचनम। अब आप यहाँ देखिए एक वचनम में एक लड़का है, एक वृक्ष है, एक हाथी है, एक कबूतर है, एक चूहा है, यानी ये हो गया एक वचनम। जिससे एक का पता चलता है उसे कहते हैं एक वचनम। द्विवचनम जिससे 2 का पता चलता है। अब आप यहाँ पर देखो 2 लड़के हैं, 2 वृक्ष है, 2 हाथी है, 2 कबूतर है, 2 चूहा है, यानी ये हो गया द्विवचनम। अब यहाँ पर देखिए बहुवचनम, बहुवचन से क्या पता चलता है? अनेक होने का पता चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे लड़के खड़े हैं, ये अनेक बहुवचन हो गया। यहाँ पर कितने सारे वृक्ष हैं, 3 वृक्ष हैं, बहुवचन हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी बहुवचन है। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम मीन्स क्या होता है। संस्कृत में 3 वचन को कहा जाता है त्रीणि वचनानि। इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे आगे देखिए, एक वचनम, ये बालक जो है पुल्लिंग शब्द है। तो किसी भी पुल्लिंग शब्द का, संस्कृत का किसी भी पुल्लिंग शब्द में अगर आप सिर्फ विसर्ग लगा दोगे तो वो हो जाएगा एक वचन, यानी बालका, एक लड़का, बालको, 2 लड़के। बालक शब्द है, उसमें अ की मात्रा लगा दिया गया है, तो ये द्विवचन बन गया। यानी किसी भी पुल्लिंग शब्द में आप अ की मात्रा लगाकर उसे द्विवचन में बदल सकते हो। तो बालको यानी 2 लड़के, बालका अनेक लड़के, बालक शब्द है, इसमें आ की मात्रा और विसर्ग लग गया, ये हो गया बालका यानी बहुवचन में आ गया अनेक लड़के। अब यहाँ पे आप आ जाइए वृक्ष, विसर्ग मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस शब्द में विसर्ग लगता है उसका उच्चारण ह जैसा होता है। तो वृक्ष यानी एक वृक्ष, वृक्ष 2 वृक्ष, वृक्ष अनेक वृक्ष। गजा एक हाथी, गजा 2 हाथी, गजा अनेक हाथी। बस अब इस पेज में आ जाइए। कपोता एक कबूतर, कपोता 2 कबूतर, कपोता अनेक कबूतर। मूसका एक मूसक, मूसक का मतलब चूहा, एक चूहा, मूसको 2 चूहे, मूसका अनेक चूहे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे संज्ञा पद अक्रांत पुल्लिंग शब्द बनता है या किसे कहते हैं। संज्ञा पद यानी सभी संज्ञा है। ठीक है, और अकारांत क्यों है? क्योंकि ये अ से अंत हुआ है। अब पुल्लिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ये सब पुल्लिंग है। बालक, वृक्ष, गज, कपोत, मूसक सब पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिवीजन 1 ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको क्या करोगे,
घर में इसको रीड करना और समझना। आपका पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। एक वचन से द्विवचन कैसे बनाया जाता है, द्विवचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, इसको ध्यान देते हुए आप इस पेज को रीड करना, यानी पुनरावृत्ति 1 ये आपको रीड करना है। यही आपका होमवर्क है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।